Hello guys, in this lecture we will be discussing about linked list. तो लिंक लिस्ट का ब्रीफ मैंने आप लोगों को पहले ही दे दिया था। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। एंड उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि लिंक लिस्ट में नोड्स होती है। नोड्स में दो पार्ट होते हैं, पहला होता है डेटा, दूसरा होता है एड्रेस। जो ये एड्रेस है इसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, इसलिए इसका नाम लिंक लिस्ट है, क्योंकि जो नोड्स है दे आर कनेक्टेड बाय लिंक्स। जब इस एड्रेस में नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस है, इसलिए ये यहाँ से लिंक है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक्स में सेव हो। जैसे कि हमने अभी तक एरे पढ़ा, उसमें क्या होता था, वो लगातार सेव होती थी। अगर किसी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 100 है तो नेक्स्ट का 104 होगा, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर। एंड फ्लोट है तो उसके हिसाब से, डेटा टाइप के हिसाब से मेमोरी का जो ब्लॉक है उस साइज के हिसाब से कंटिन्यूस होता रहेगा। बट लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में लगातार नहीं सेव होते हैं। अगर मेमोरी को 100 लोकेशन पे खाली स्पेस मिली है तो वो एक नोड को, मान लो ये वाला नोड वहाँ पे सेव कर लेगी 100 पे, और जो नेक्स्ट नोड है वो सेव हो जाएगी 200 पे। बट दे आर लिंक्ड बाय द एड्रेस, क्योंकि जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है वो इस वाले नोड के एड्रेस में सेव हो रखा है। फाइन। सो अब डेटा टाइप क्या रखेंगे हम लिंक लिस्ट का। एरे वगैरह में तो हम क्या करते थे, इंटीजर रख लिया, फ्लोट रख लिया, जो भी हम रख लेते थे। बट इसमें क्या है, हम खुद से डेटा टाइप बनाएंगे, दैट इज डिराइव्ड डेटा टाइप। आपने सी में पढ़ा होगा कि स्ट्रक्ट नोड से हम अपने एक डेटा टाइप बनाते हैं। हम बताते हैं कि हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं अपने एक नोड में। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्ट नोड बनाया, उसके अंदर लिखा मैंने इंटीजर डेटा, मतलब जो डेटा है वो किस डेटा टाइप का है, इंटीजर। फिर मैंने एक लिया नेक्स्ट, यहाँ पे जो मैंने एड्रेस लिया हुआ है ना, उसको मैंने यहाँ पे नेक्स्ट के अंदर सेव किया हुआ है। फाइन, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, आप एड्रेस भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लिया है। अब इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड, क्योंकि ये डिराइव्ड डेटा टाइप है। फाइन, आई होप आपके ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं और ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूंगी। अब आती है बात कि लिंक लिस्ट के कितने टाइप्स होते हैं। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट पे। तो अब ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन। अब इंसर्शन के भी इसमें टाइप्स है। आप बिगनिंग पे इंसर्ट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आप एंडिंग पे इंसर्ट कर सकते हो, या फिर किसी भी एक रैंडम पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हो। फाइन, अब सिंगली लिंक लिस्ट क्या होती है, सिंगली लिंक लिस्ट मतलब आप एक ही डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर सकते हो लिंक लिस्ट को। मतलब अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो आप इसी डायरेक्शन में एंड तक पहुँचोगे। तो अब हम देख लेते हैं कि सिंगली लिंक लिस्ट में इंसर्शन कैसे होता है बिगनिंग में। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक हेड पॉइंटर लेंगे। हेड पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा हमारे फर्स्ट नोड पर, क्योंकि फर्स्ट नोड एक्सेस करने के लिए आपको एक पॉइंटर चाहिए। अगर फर्स्ट नोड एक्सेस कर ली उसके बाद तो सारे नोड अपने आप एक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि लिंक्स वहाँ पे ऑलरेडी है। फाइन, तो अब हमें ये वाला जो नोड है इसको हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस वाले एड्रेस में हमें इस वाले नोड का एड्रेस चाहिए, और उसके बाद ये वाला हेड यहाँ पे पॉइंट ना करके यहाँ पे पॉइंट करना चाहिए। हमें यही तो करना है। तो अब क्या फ्लो हो जाएगा लिंक लिस्ट का, यहाँ पे हम हेड के पास गए, हेड ने यहाँ पे पॉइंट किया, फिर इसने इस नोड पे किया, फिर जो इसका रेगुलर फ्लो है वही कंटिन्यू होगा। फाइन, अब इसका कोड देख लेते हैं। तो कोड में क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्ट नोड हेड एंड न्यू नोड। यहाँ पे हमने दो पॉइंटर्स है डिक्लेयर करे हैं। अब डिक्लेयर हम यूजुअली कैसे करते थे, डेटा टाइप और फिर उस पॉइंटर का नाम। बट यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट नोड, ये डिराइव डेटा टाइप है। फाइन, उसके बाद हमने क्या किया, न्यू नोड इक्वल्स टू स्ट्रक्ट नोड मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। यहाँ पे मैलॉक फंक्शन यूज हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी चाहिए। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स में अगर हमें मेमोरी चाहिए होती है तो हम मैलॉक यूज़ करते हैं। ये एक सी का कॉन्सेप्ट है, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपके सी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। फाइन, अब यहाँ पे हमने इसको टाइप कास्ट क्यों किया है, टाइप कास्ट हमने इसलिए किया है क्योंकि मैलॉक फंक्शन हमें एक वॉइड रिटर्न करता है। अब हमें वॉइड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें स्ट्रक्ट नोड चाहिए।
तो इसलिए हमने यहाँ पे टाइप कास्टिंग यूज़ करी है। फाइन। उसके बाद हमने क्या किया है कि printf एंटर डेटा, हमने यूज़र से डेटा इनपुट ले लिया। और इनपुट कहाँ पे लिया है हमने, यहाँ पे। ये जो न्यू नोड है, ये नोड हमारा न्यू नोड है, इसके डेटा पे। अब ये डेटा पे कैसे आएगा, ये डेटा पे ऐसे आएगा, हम क्या लिखेंगे, न्यू नोड, सॉरी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, न्यू नोड पॉइंट एरो डेटा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया यहाँ पे। फाइन। अब हमने क्या करा है, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है इक्वल्स टू हेड कर दिया। न्यू नोड का नेक्स्ट मतलब ये एड्रेस। अब इसको हमने हेड किया, हेड क्या स्टोर कर रहा है, हेड स्टोर कर रहा है इस वाले का एड्रेस। तो इसका मतलब ये जो एड्रेस है ये भी क्या पॉइंट करेगा, यहाँ पे पॉइंट करेगा। इसका मतलब इसके पास भी एड्रेस स्टोर है। उसके बाद क्या है, हेड इक्वल्स टू न्यू नोड। तो हेड जो है अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब अब हमारा फ्लो क्या हो गया, वापस से हेड से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, और फिर हमारा रेगुलर फ्लो। और ये ध्यान रखना कभी भी इन दो लाइंस को ऊपर नीचे मत करना, उससे क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। अगर मान लो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करी, हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, इसका मतलब अब ये जो हेड है वो न्यू नोड पे पॉइंट कर रहा है। फाइन। अब हमें क्या करना है, न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड। अब जो न्यू नोड का नेक्स्ट है मतलब ये जो एड्रेस है वो अब अगर हेड को कर रहा है, हेड मतलब कि अब हेड क्या स्टोर कर रहा है, अब हेड यही स्टोर कर रहा है न्यू नोड, तो मतलब ये वापस से अपने आप को ही पॉइंट कर रहा है। ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। फाइन। तो इसलिए हमेशा इन स्टेप्स का सीक्वेंस ध्यान में रखना। लेट्स मूव फर्दर। अब सिंगली लिंक्ड लिस्ट इंसर्शन एट एंड। अब हमें क्या करना है, हमें एंड पे इंसर्ट करना है। अब एंड पे इंसर्ट करने के लिए क्या, हेड जो है वो ऑब्वियसली फर्स्ट वाले नोड को ही पॉइंट करेगा। हमें अब क्या करना है, ये जो एड्रेस है अभी इसके पास 0 स्टोर है, 0 या फिर आप नल कह सकते हो, बोथ आर सेम थिंग। तो ये जो 0 है अब हमें इससे हटा के इस वाले एड्रेस पे ये न्यू नोड स्टोर करवाना है, मतलब न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करवाना है। और इस वाले एड्रेस को हमें करना है 0। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें यहाँ से ट्रेवर्स करके यहाँ पर आना पड़ेगा इस वाले नोड तक। अब हमें यहाँ पे क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली कोई भी एक्सेस नहीं कर सकते नोड, हमें हमेशा सीक्वेंस से ही ट्रेवर्स करके आना पड़ेगा कोई भी नोड एक्सेस करने के लिए। तो ये एक डिसएडवांटेज है लिंक्ड लिस्ट का। फाइन। तो अब हम कोड देख लेते हैं। स्टार्टिंग की चीज़ तो सेम ही है, यहाँ तक स्कैनफ तक हमने यूज़र से सब कुछ इनपुट करवा लिया। फाइन। अब उसके बाद क्या किया हमने, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है इक्वल्स टू नल कर दिया, हमने इसको पहले ही नल कर दिया। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, अच्छा मैं स्क्रीन से हटा ही देती हूँ। हाँ, तो हमने इसको क्या करा, 0 कर दिया। अब 0 करने के बाद क्या करा हमें, टेम्प्ट इक्वल्स टू हेड, हमने एक और पॉइंटर लिया है टेम्प्ट, ये टी जो है ये टेम्प्ट है। फाइन। अब वाइल टेम्प्ट का जो नेक्स्ट है वो इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता, नल मतलब 0। और हमारा 0 क्या है, हमारा 0 फिलहाल ये वाला एड्रेस है और ये वाला एड्रेस है, बट ये अभी लिंक नहीं है आपस में। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये इक्वल्स टू हेड है तो हेड जो है वो इसे पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये टेम्प्ट भी इसी को पॉइंट करेगा। तो अब ये इसी को पॉइंट कर रहा है, तो अब हम चेक करेंगे क्या कि उसका नेक्स्ट नल तो नहीं है, नल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर पॉइंट करेंगे क्योंकि क्या लिखा है, टेम्प्ट इक्वल्स टू टेम्प्ट का नेक्स्ट। अब टेम्प्ट का नेक्स्ट क्या है, टेम्प्ट का नेक्स्ट नेक्स्ट वाला नोड है, हमने इसको भी चेक किया, ये भी नल नहीं है। फिर हम नेक्स्ट पे गए, इस पर आ गए, इसको भी चेक किया, नल नहीं है। तो अब हम यहाँ से यहाँ पे गए, मतलब अब ये टेम्प्ट इसे पॉइंट करा है। अब हमने चेक किया तो ये नल है, तो अब हम ये वाइल लूप से बाहर आ गए। तो अब क्या आएगा, टेम्प्ट का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। टेम्प्ट का नेक्स्ट मतलब ये वाला, अब ये वाला नेक्स्ट कहाँ पे, ये। तो इसका मतलब ये अब इसे पॉइंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेम्प्ट का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, मतलब जो ये टेम्प्ट है उसका जो नेक्स्ट है अब ये पॉइंट करेगा न्यू नोड को, मतलब इस एड्रेस पे, इस वाले एड्रेस पे इस वाले नोड का एड्रेस स्टोर हो रखा है। सपोज इसका एड्रेस जो है, न्यू नोड का एड्रेस है 104, तो अब यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 104। फाइन। तो इंसर्शन एट द एंड भी हो गया। अब इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन, इसमें क्या होगा, ये हेड तो हमेशा फर्स्ट वाले नोड को ही पॉइंट करेगा, और सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है।
तो अब यूज़र ने क्या चाहा, यूज़र ने चाहा कि थर्ड वाला नोड ये ना हो, ये हो। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ इसके एड्रेस में इस वाले नोड का एड्रेस स्टोर करवाना है और इसके एड्रेस में इस वाले नोड का एड्रेस स्टोर करवाना है और ये वाला लिंक ब्रेक करना है। तो अब ये हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो फिर से ये स्कैनफ तक तो आप लोग खुद ही कर लोगे। अब इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आएगी, क्या आएगी एक्स्ट्रा? पोजीशन, क्योंकि हमें यूज़र से पोजीशन भी चाहिए कि कौन से पोजीशन पे इंसर्ट करना है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, किस पोजीशन पे। फाइन, तो मैं स्क्रीन ज़रा क्लियर कर देती हूँ। तो अब क्या है, हमने ये पोजीशन इनपुट करवा लिया। आई होप आप सब अब इनपुट वगैरह तो करवा सकते हो, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। फाइन, तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको हमने नल कर दिया। इसका मतलब अभी ये जो चीज़ है ये नल है। वैसे अगर आप नल नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट सेफ साइड पे रहने के लिए न्यू नोड का नेक्स्ट नल कर लेना चाहिए। फिर से हमने एक टेम्प लिया, टेम्प पॉइंटर, ये डिक्लेयर कर चुकी हूँ मैं पहले, ये ध्यान रखना, ठीक है। इक्वल्स टू हेड कर दिया, टेम्प इक्वल्स टू हेड। तो इसका मतलब अगर ये मेरा पॉइंटर टेम्प यहाँ पे है तो अब ये इसको पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हेड भी हमारा इसी को पॉइंट कर रहा है। हेड हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। फाइन, नाउ वाइल आई लेस देन पोजिशन, तो आई मान लो यूजर ने आई दिया, सॉरी आई थोड़ी ना देगा यूजर, यूजर देगा पोजीशन। तो अगर पोजीशन दिया यूजर ने 3, फाइन, तो हमारा क्या है, ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है और ये थर्ड नोड है। तो अब जो टेम्प है वो कहाँ तक जाएगा, टेम्प पहले फर्स्ट में जाएगा, फिर देखेगा कि ये तो फर्स्ट नोड है, आई जो है वो 1 है, तो मतलब लेस देन पोजीशन है, 1 इज लेस देन 3। तो फिर अब टेम्प जाएगा 2 पे, 2 इज ऑल्सो लेस देन 3, बट अब ये टेम्प 3 पर नहीं जाएगा क्योंकि 3 इज नॉट लेस देन 3। तो मतलब ये वाइल लूप हमारा हो गया। अब हम आएंगे नेक्स्ट लाइन पे। तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो टेम्प का नेक्स्ट होगा। टेम्प हमारा ये है अब, ठीक है। तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है, टेम्प का नेक्स्ट इधर पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब अब ये वाला जो एड्रेस है वो इधर पॉइंट कर रहा है। फाइन, और उसके बाद क्या है, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो इक्वल्स टू न्यू नोड है। टेम्प का नेक्स्ट मतलब ये, तो अब ये इक्वल्स टू न्यू नोड है। और जैसे ही ये इक्वल्स टू न्यू नोड हुआ मतलब ये वाला लिंक ब्रेक हो गया। तो अब हमारा फ्लो क्या है लिंक लिस्ट का, पहले ये, फिर ये, अब ये 3 है और ये जो है ये है 4। तो मतलब हमने थर्ड नंबर पे अपनी एक नई नोड इंसर्ट कर दी है। फाइन, तो अब यहाँ पे हमारा इंसर्शन खत्म हो गया। अब हम आते हैं डिलीशन पे। तो डिलीशन एट बिगनिंग, कंपैरेटिवली डिलीशन ज़्यादा इजी होता है इंसर्शन से, क्योंकि हमें इंसर्ट नहीं करना, बस हमें एक नोड हटा देना है। तो हम बिगनिंग वाला नोड कैसे हटाएंगे, क्योंकि जो हेड है वो तो यहीं पे पॉइंट कर रहा है। अब अगर हमें ये वाली नोड हटानी है, इसका मतलब हमें हेड को यहाँ पे पॉइंट करवाना है। तो हम ये नहीं कर सकते कि हमने हेड में यहाँ का एड्रेस डाला और बस काम हो गया हमारा, क्योंकि हमें ये वाला नोड भी डिलीट करना है। अगर आप डिलीट नहीं करोगे तो आपके कोड में कोई एरर नहीं आएगी, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मेमोरी को फ्री रखें। अगर हमारे पास उस मेमोरी लोकेशन में कोई काम नहीं है, मतलब जो हमने मान लो ये 100 पे सेव हो रखा है, अब अगर हमें इस नोड की कोई ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों इसको वेस्ट करें, मेमोरी लोकेशन क्यों वेस्ट करें हम, इसलिए हमें इसको डिलीट करना है। फाइन, तो अब हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में वही हमने डिक्लेयर किया है, पहले पॉइंटर हेड और टेम्प, फिर टेम्प इक्वल्स टू हेड किया। यहाँ पे हमने एक पॉइंट, पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर लेती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हमने एक टेम्प ले लिया और ये जो हेड है ये फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो टेम्प इक्वल्स टू हेड, मतलब अब ये जो टेम्प है ये भी इसको पॉइंट कर रहा है। टेम्प इक्वल्स टू हेड में मैं इस वाले नोड को क्यों पॉइंट करती हूँ, मैं हेड को क्यों नहीं पॉइंट करती, क्योंकि जो हेड है वो एक पॉइंटर है, वो ऑलरेडी एक पॉइंटर है। इसका मतलब वो किसी और एलिमेंट का या नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो अगर मैं t को इक्वल्स टू हेड कर रही हूँ, इसका मतलब मैं t में भी उसी एड्रेस को स्टोर कर रही हूँ, तो इसलिए वो इधर पॉइंट करेगा। फाइन, नाउ हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट। हेड का नेक्स्ट क्या है, हेड ये हेड मतलब इसे पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट मतलब ये वाला एड्रेस, तो इसका मतलब हेड अब पॉइंट करेगा यहाँ पे। ओके, तो मतलब ये वाला लिंक हमारा ब्रेक हो गया।
अब फ्री टेम्प्ट, टेम्प्ट क्या था हमारा, टेम्प्ट ये था, ये है ना हमारा टेम्प्ट, तो अब ये फ्री हो गया, मतलब ये वाला जो नोड है वो डिलीट हो गया। फाइन, तो अब हम देखते हैं डिलीशन एट एंडिंग। अभी हमने बिगनिंग देखा था, अब हम एंडिंग देखते हैं। फिर से ये जो हेड है वो इसी को पॉइंट करेगा। अब एंडिंग मतलब हमें इसको डिलीट करना है। फाइन, बट अब एक चीज़ हमें क्या एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, हमें ट्रेवल्स करके यहाँ तक आना पड़ेगा। वो तो बिगनिंग था तो हमें एकदम स्टार्टिंग पे मिल गया था, बट अब हमें यहाँ पे एक पॉइंटर चाहिए जो ट्रेवल्स करके यहाँ तक आएगा और फिर हम इसे डिलीट करेंगे। तो अब हम इसका कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, पॉइंटर डिक्लेयर किया, फिर टेम्प्ट को इक्वल्स टू हेड कर दिया। तो टेम्प्ट को हमने हेड के इक्वल करा, मतलब अब जो टेम्प्ट है वो इधर पॉइंट कर रहा है। तो वाइल टेम्प्ट का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं हो जाता जब तक ये लूप चलेगा। फाइन, तो प्रीवियस इक्वल्स टू टेम्प्ट, यहाँ पे अब हम एक और पॉइंटर लेंगे, दैट इज प्रीवियस। ओके, तो प्रीवियस इक्वल्स टू टेम्प्ट मतलब ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस भी। नाउ टेम्प्ट इक्वल्स टू टेम्प्ट का नेक्स्ट, टेम्प्ट इक्वल्स टू टेम्प्ट का नेक्स्ट मतलब ये है टेम्प्ट, ये रहा इसका एड्रेस, नेक्स्ट मतलब ये। तो अब ये जो टेम्प्ट है ये इसको पॉइंट कर रहा है और ये वाला लिंक हो गया हमारा ब्रेक। फिर से हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट जो है वो नल है या नहीं, तो जो नेक्स्ट है वो नल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, हम दोबारा लूप के अंदर जाएंगे, तो प्रीवियस इक्वल्स टू टेम्प्ट, अब टेम्प्ट ये है तो इसका मतलब प्रीवियस भी इसी को पॉइंट कर रहा है और ये वाला लिंक भी हो गया हमारा ब्रेक। फाइन, अब हम दोबारा चेक करेंगे जो टेम्प्ट है, टेम्प्ट का नेक्स्ट नल तो नहीं है, तो हमने चेक किया कि नहीं, टेम्प्ट का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस लिंक को ब्रेक करेंगे और अब हम इसको पॉइंट करेंगे। फिर से अब हम चेक करेंगे, तो अब हमने क्या देखा कि जो इसका जो नेक्स्ट है, मतलब जो इसका एड्रेस है वो क्या है, नल है, मतलब 0 है, क्योंकि इसके आगे कोई और नोड नहीं है। अगर कोई और नोड नहीं होते इसके आगे, मतलब जो इसका नेक्स्ट है या फिर जो एड्रेस है वो 0 होता है। तो मतलब अब हमारा ये वाइल लूप का काम खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या है। इफ टेम्प्ट इक्वल्स टू हेड, तो हमने चेक किया कि क्या टेम्प्ट इक्वल्स टू हेड है, नहीं, तो हम इस इफ में नहीं जाएंगे, अभी हम जाएंगे इस एल्स पार्ट में। हम इस एल्स में गए तो हमने क्या देखा, प्रीवियस का जो नेक्स्ट है इक्वल्स टू 0 करना है, मतलब इक्वल्स टू नल करना है। तो प्रीवियस का नेक्स्ट क्या है, ये है हमारा प्रीवियस। इसका नेक्स्ट क्या है, ये एड्रेस। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ये एड्रेस है। तो ये मतलब हो गया हमारा, ये इक्वल्स टू हमें क्या करना है, नल, मतलब 0। जैसे ही ये 0 हुआ, ये वाला लिंक हमारा हो गया ब्रेक। फाइन, तो अगर जब ये ब्रेक हो गया, इसका मतलब अब हमें इसको करना है फ्री। हमने क्या किया, फ्री टेम्प्ट। ये फ्री टेम्प्ट एक फंक्शन है जिसका मतलब क्या होता है, हमने इसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो फ्री कर दी, इसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, और ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी मेमोरी को फ्री करना है, मतलब ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करना है, तो आपको स्पेस बनाते रहना है ना साथ के साथ, तो इसलिए फ्री आपको ज़रूर करना है। तो यहाँ पे ये फ्री हो गया, तो इसका मतलब ये नोड अब इसका पार्ट नहीं है लिंक्ड लिस्ट का। तो अब हमारा फ्लो क्या हुआ, यहाँ से हेड, यहाँ से ये फर्स्ट नोड, यहाँ से ये सेकेंड नोड। फाइन, तो अब हम देखते हैं डिलीशन एट स्पेसिफिक पोजीशन। अब मान लो मुझे ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो मुझे ये सेकेंड नोड डिलीट करनी है। ऑब्वियसली ये जो हेड है ये यहाँ पॉइंट करेगा। तो अब हमें ये डिलीट करनी है, तो हमें क्या करना है, हमें इस वाले एड्रेस में इस वाले नोड का एड्रेस सेव करना है और इस लिंक को ब्रेक करना है और इसे फ्री करना है। ये 3 काम करने हैं हमें। फाइन, तो अब हम इसका कोड देखते हैं एंड मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। तो फिर से ये स्ट्रक नोड, ये सब लिया है हमने, डिक्लेयर करा है सब कुछ। यहाँ से समझाती हूँ मैं। तो हमने क्या किया, एक पॉइंटर ले लिया, टेम्प्ट इक्वल्स टू हेड। तो यहाँ पे मैंने टेम्प लिया एंड दैट इज इक्वल्स टू हेड, तो मतलब ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब क्या, हमने पोजीशन एंटर करवाई। ऑब्वियसली पोजीशन तो एंटर करवानी पड़ेगी ना कि कौन सा नोड डिलीट करना है हमें, तो वो करवा ली। मान लो यूज़र ने 2 दिया, क्योंकि मुझे भी 2 करना है, तो मान लो यूज़र ने इनपुट दिया 2। सो नाउ वाइल आई लेस देन पोजीशन, आई कहाँ से स्टार्ट होगा, आई होगा स्टार्ट 1 से। या वन मोर थिंग, अगर हमारा जो आई है वो आप 0 से स्टार्ट करवा रहे हो, 0 से, यहाँ मैंने 1 से करवाया, अगर आप 0 से करवा रहे हो तो आप क्या करोगे,
आई लेस देन पोजीशन -1। बस थोड़ी सी वाइल लूप की कंडीशन चेंज करनी है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फाइन। तो अब हम इस वाइल लूप के अंदर आएंगे, तो हम क्या करेंगे, टेम्प्ट इक्वल्स टू टेम्प्ट का नेक्स्ट एंड आई प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है, जब तक आई जो है लेस देन पोजीशन है हम ये चीज़ करेंगे। बट मैंने यहाँ पे 3 ही नोड लिए हैं और मुझे जो डिलीट करना है वो सेकेंड है, तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती क्योंकि 1 इज़ लेस देन 2। और अगर मैं 2 पे जाना चाहूँ तो वो मैं नहीं कर सकती क्योंकि 2 इज़ नॉट लेस देन 2। फाइन, क्योंकि हमारी पोजीशन ही 2 है। तो मतलब हमारा ये लूप का काम हो गया। ऑब्वियसली अगर हमारे पास 5 नोड्स होते तो हम थोड़ा सा मूव करते, राइट। सो नाउ नेक्स्ट नोड इक्वल्स टू टेम्प्ट का नेक्स्ट। तो नेक्स्ट नोड इज इक्वल्स टू टेम्प्ट का नेक्स्ट। यहाँ पे हमें एक और चाहिए नेक्स्ट नोड नाम से पॉइंटर। आप चाहे तो कोई भी पॉइंटर का नाम रख सकते हैं, पॉइंटर का नाम स्पेसिफिक नहीं होता, राइट। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट नोड रखा है, यहाँ पे मैं ये n से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट नोड इक्वल्स टू टेम्प्ट का नेक्स्ट। टेम्प्ट का नेक्स्ट क्या है, टेम्प्ट का नेक्स्ट है ये। तो जो नेक्स्ट नोड है इसका मतलब कि वो यहाँ पे पॉइंट करेगा। टेम्प्ट का नेक्स्ट क्या है, 2, मतलब ये यहाँ पे पॉइंट करे, तो अब जो नेक्स्ट नोड है वो यहाँ पे पॉइंट करेगा। उसके बाद क्या, टेम्प्ट का नेक्स्ट इक्वल्स टू नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट। अब टेम्प्ट का नेक्स्ट क्या है, टेम्प्ट का नेक्स्ट ये है, और नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट मतलब ये है हमारा नेक्स्ट नोड। इसका नेक्स्ट मतलब इसका एड्रेस, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। ये लाइन अच्छे से समझो, मैं क्लियर करके समझाती हूँ। ये इसकी इम्पॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे क्या है, शिट मुझे ये दोबारा से करना पड़ेगा। तो हमारा टेम्प्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और जो हमारा नेक्स्ट नोड है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, और ये है हमारा 1, ये है हमारा 2 और ये है हमारा 3। फाइन। तो अब हमें क्या करना है, जो टेम्प्ट का नेक्स्ट है, टेम्प्ट का नेक्स्ट क्या है, ये है टेम्प्ट, इसका नेक्स्ट मतलब ये है टेम्प्ट का नेक्स्ट। इसको हम इक्वल कर रहे हैं नेक्स्ट नोड के नेक्स्ट के। अब अगर ये टेम्प्ट का नेक्स्ट है मतलब इसका एड्रेस कहाँ स्टोर है, इसका एड्रेस स्टोर है यहाँ पे। तो हम इसको इक्वल कर रहे हैं नेक्स्ट नोड के नेक्स्ट में। नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट ये है, तो इसके पास किसका एड्रेस स्टोर है, नेक्स्ट वाले का। तो मतलब अब ये जो 1 है ये 3 को पॉइंट कर रहा है। लिंक चेंज हो गया, लिंक अब यहाँ पे नहीं रहा, लिंक यहाँ से यहाँ हो गया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन। अब हमें फ्री करना है नेक्स्ट नोड को। नेक्स्ट नोड क्या था हमारा, नेक्स्ट नोड था ये। अब हमें इस वाले नोड को फ्री करना है, मतलब अब ये हो गया डिलीट। Fine. So that was all about singly linked list, and in the next lecture we will be discussing about doubly linked list. Thank you guys.